हेलो गाइस, मेरा नाम साद है और मेरा नाम है सिजाद और हम हैं बैश ब्रोज। और आज हम फिर आपके लिए कोरोना वायरस के कुछ इन्फॉर्मेशन और अपडेट लेकर आए हैं। तो सिजाद साहब बताएं। अभी तक जैसा कि आपको मालूम है 5,50,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और तकरीबन 25,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। और इस जो केसेस की तादाद है और ख़ास तौर पे डेथ रेट्स की जो तादाद है वो इटली में इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तो हमारे इटली में एक दोस्त हैं, तो हमने कहा कि क्यों ना उनका इंटरव्यू लिया जाए। बराह रास्त आपको इटली से ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि इटली का क्या हाल है इनका और हमारे पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे कैसा सलूक हो रहा है और कैसी वहाँ पे फैसिलिटी मिल रही है। जी, ये मिलान के शहर में के करीब रहते हैं। अहमद खुर्शीद इनका नाम है। तो आइए इनका इंटरव्यू सुनिए। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, आप इटली में मिलान के शहर में अब इस वक्त रेजिडेंट आप हैं? मैं अभी ये एक प्रोविंस है जिसका नाम है लोम्बार्दिया। ओके। तो इसके आगे सिटीज हैं जैसा कि मिलान, और इसके साथ ही मिलान के साथ एक सिटी है कोमो। जी, तो सर ये हॉटस्पॉट में है, जो कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट है उसी के अंदर ही आ रहा है। ये जो सबसे पहले इटली में जो जिन चीज़ों को इटली ने मतलब लॉकडाउन सबसे पहले किया था, जो रेड जोन जिसको बोलते हैं, ये उसी में आता है। सबसे पहले ये रेड जोन में ही है, सबसे पहले यही हुआ था रेड जोन में। सर, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, सर आप ठीक ठाक हैं, फिट फाट है वहाँ पे? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई मसला तो नहीं हो रहा? कोई लॉकडाउन की वजह से कोई ज़्यादा तो नहीं टेंशन या कोई मसला पैदा हो रहा वहाँ पे? नहीं, लॉकडाउन की वजह से तो कोई मुश्किल नहीं है, मामला ठीक ही है। सर, एक चीज़ पूछनी है सर, ये लॉकडाउन में जो रिस्ट्रिक्शंस है आपकी वहाँ पे, वो क्या रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली? मतलब क्या आप बाहर नहीं निकल सकते? क्या किस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शन तो ऐसी हैं कि अगर पर्पस देखा जाता है कि आपका बाहर निकलने का पर्पस क्या है, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि अगर आपने काम पे जा रहे हैं तो आपको कोई रोक टोक नहीं है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी है, सेहत के हवाले से आपको कोई मसला है, तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है, इन्होंने एक फॉर्म, जिसको एक डिक्लेरेशन आप कह सकते हैं, वो फॉर्म इन्होंने एक इंटरनेट पे डाला हुआ है, तो उसका एक प्रिंट अपने साथ रखना ज़रूरी है, विद आपके साइन होने चाहिए। और जब अगर आपको कोई चीज़ कोई कंट्रोल करता है, आपको कोई चेक करता है सरकारी अफसर, तो फिर उस पर 2-3 जगहें वो उस पर फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेगा कि आप किस मकसद के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर उसको लगेगा कि आपकी जो वजह है, जस्टिफिकेशन है, वो ठीक है तो कोई मसला नहीं। अगर आपको वो सेटिस्फाई नहीं होगा देन फिर आपको फाइन देना पड़ेगा जो गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा सर, और रिस्ट्रिक्शन जो आपने पूछा है वो ये है कि बस काम वगैरह के लिए गैर जरूरी आप बाहर नहीं जा सकते। ये सर इटली के लॉकडाउन को कौन सा दिन है सर? ये तकरीबन कितने दिन हो चुके हैं इटली के लॉकडाउन को अब तक? ये आप इस महीने के स्टार्ट से है, तकरीबन 4-5 तारीख से चीज़ें बंद होना शुरू हो गई थी, तो आज आप कह सकते हैं कि 3 हफ्ते हो गए। तो सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग घर में कम्प्लीटली मैसूर हैं, क्या इटली की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको खाना और इस तरह की जो आम ज़रूरियात की अशिया हैं, या क्या लोग खुद ही लेके आ रहे हैं अपने लिए? यहाँ इटली की गवर्नमेंट कोई चीज़ मुहैया नहीं करती। यहाँ पे इनका कुछ स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि हर बंदा जो है उसके पास इतना कुछ है कि वो जाकर मार्केट से चीज़ें परचेज कर सकता है। जिस तरह कि मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई गरीब गुरबा है तो उनके घर जाके उनकी दहलीज तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपने मार्केट जाना है और ख़ुद परचेज करना है। और इटली गवर्नमेंट जो काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट दे रही है, वो भी अभी नहीं, वो भी जो अगले महीने की जो सैलरीज वगैरह आएंगी तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हम थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द स्केल कि कौन क्या कर रहा है, उस हवाले से। सर, वहाँ पर आप बेसिकली आपने क्या प्रिकॉशंस रखी हुई हैं इससे बचने के लिए, इसके कांटेक्ट में ना आने के लिए, जो वायरस है उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशन? मास्क डालते हैं या कोई ओवरऑल सूट ऐसा डालते हैं, क्या कोई है? सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो फेस मास्क है, उसके अलावा हाथों के ग्लव्स हैं। काम करते हुए ये कंपलसरी है कि अब आपके ग्लव्स और आपके मास्क वगैरह होने ज़रूरी हैं। तो बस ये 2 चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सूट वगैरह ऐसे किट वगैरह कोई यूनिफॉर्म ऐसा कुछ नहीं है जिससे बचा जा सके, यानी जो बचाव के लिए हम पहने, सिर्फ ग्लव्स और मास्क।
ये दो चीज़ें हैं। और सर जिस तरह हर जगह पे होता है पैनिक बाइंग होती है कि लोग हर चीज़ एक ही साथ, जैसे ही पता लगा लॉकडाउन हो रहा है बहुत सी चीज़ें खरीद ली तो चीज़ें कम पड़ जाती हैं, तो इस तरह कोई मसला तो नहीं है इटली में कि खाने की या दवाइयाँ कम पड़ गई हों या कोई इस तरह मसला हुआ? नहीं है, एज सच कोई मसला नहीं है, लेकिन अलबत्ता रश बहुत है। जहाँ पर आप कह सकते हैं एक नॉर्मल प्लेस थी जहाँ पे कभी रश नहीं हुआ, तो खाने की जगह की बात कर रहा हूँ, खाने की भी वो जगह जो सुपर मार्केट्स वगैरह है, तो उन पे रश बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, इंतज़ार करना पड़ता है। और इसके अलावा फ़िलहाल किसी चीज़ की कमी नहीं है, जितनी भी आइटम्स हैं फूड आइटम्स वो तकरीबन सारी पूरी हैं। अगर रश सर हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, रश तो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है कि ये वो वाला रश नहीं है जो कि पाकिस्तान में होता है, ये एक मुनज़्ज़म रश है। अच्छा। इसमें आपको अपनी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और जब आपकी टर्न आती है तब वो आप चले जाएं, जो आपने परचेस करना है आप कर लें। और सर आपके ख्याल में क्या ये आप तो उधर रह रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि क्या वजह है कि बाकी तमाम कंट्रीज से जो डेथ रेट है वो इटली का इतना ज़्यादा शूट अप क्यों कर गया कि वो 8,200 के करीब अभी अमवात हो चुकी हैं? तो ये क्या वजह होगी? आप कोई इस बारे में आप कोई जानते हैं क्या रीज़न है? दरअसल ये जो अमवात हुई हैं, आप जैसा आप कह रहे हैं कि 8,000 समथिंग जितने लोग डेथ हुई है, उसकी सबसे जो बेसिक वजह है वो ये है क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी तकरीबन जो आधी आबादी यानी आप कह सकते हैं कि 44 पॉइंट समथिंग, उसकी अगर आप परसेंटेज अगर आप निकालें तो उन लोगों पर है जो 45 और 50 प्लस यानी ओवर एज हैं, 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है या 45 साल से ऊपर जिनकी उम्र है। तो इन लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत, वो इतनी पावरफुल नहीं होती कि इस बीमारी के साथ वो लड़ सके। इसकी वजह से जब क्योंकि अब मैंने जैसा आपको बताया कि इनकी आधी आबादी उन लोगों पर है जो 50 साल या 45 साल से जिनकी एज ज़्यादा है, तो जब ये वायरस उनको अटैक टच करता है तो फिर वो इसको अपने अंदर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सर यहाँ पे आपकी जो है इस इटली में तो सर इतने ज़्यादा केसेस हैं, मतलब 80,000 तक हो चुके हैं। तो सर इतने ज़्यादा फिर कैसे हो गए? बाकियों में भी तो बुजुर्ग होते हैं, बाकियों में भी तो होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या ज़्यादा तेज़ है? क्या सीन है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने मुल्क हमारे मुल्क पाकिस्तानी की मिसाल ले लें। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है उसमें अगर 45 से 50 साल की प्लस एज की अगर परसेंटेज देखी जाए तो वो 13 पॉइंट समथिंग है, यानी 13 कुछ फीसद है जो लोग 50 साल से ऊपर है। तो आप उसी हिसाब से हमारा देख लें, अभी हमारे वहाँ पे उस सिस्टम मतलब उस हिसाब से हमारे पास केसेस भी नहीं आए, उस हिसाब से अल्लाह ना करे कि मतलब डेथ रेट भी वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ की मैंने आपको बताया आधी आबादी 45 साल से ऊपर है। तो इन लोगों में इतनी पावर ही नहीं है, इतनी सख्त ही नहीं है कि इस वायरस के साथ लड़ सके, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। आपके सर किसी फ्रेंड को या कोई ऐसा करीबी जानने वाला जिसको आपको पता लगा हो कि हुआ हो कोरोना वायरस, खुदा न खास्ता? तो पहले तो बात ये है कि हम क्योंकि गैर मुल्की हैं, तो अक्सर मेरे अपनी ज़ाती मेरा एक तजर्बा है कि अभी 15-20 दिन पहले तो मेरे अंदर भी तकरीबन ये सारे सिम्टम्स पूरे थे। उस टाइम ये नया यहाँ पर आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस हुआ था कोरोना वायरस। तो ये लोग इतने सहमे हुए थे कि उन्होंने हमें यहाँ तक रोक दिया कि आप इमरजेंसी वगैरह में नहीं जा सकते। अगर आपको कोई इशू है तो एक इमरजेंसी नंबर है, आप उस पर कॉल करें, अपना मसला बताएं, अगर हम समझेंगे तो हम आपको ले जाएंगे। हॉस्पिटल आप नहीं जा सकते इमरजेंसी में अगर आपके पास इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं। मैं मेजर सिम्टम्स की बात नहीं कर रहा कि अगर किसी के दिल में दर्द वगैरह हो, लेकिन अगर आप में बुखार, नज़ला, खांसी ये हो तो आप पहले उस नंबर पर कॉल करके अपनी कैफियत बताएं। फिर तो मैं लिटरली बहुत बीमार था, तो मैंने उनको कॉलें बहुत की हैं, उनको कहा है कि आइए मुझे लेके जाएं, मुझे कंट्रोल करें कि आया मुझे मेरा टेस्ट करें कि खुदा ना खास्ता ये मसला तो नहीं है। लेकिन मेरी खास करने के बावजूद कोई भी नहीं आया। तो वो फ़ोन पे मुझे बताते रहे कि ये गोली खा लो, ये खा लो, 3 दिन बाद बताना। तो कहने का मकसद ये था कि बस कोई सुनवाई नहीं है फ़िलहाल। जो लोग अपनी मदद आपके तरह जो इटालियन है, जो मतलब क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर भी है हमारे साथ, तो लेकिन जो यहाँ के इनके अपने लोग हैं वो तो चले जाते हैं, वो तो इतनी बात भी नहीं सुनते, जिसकी वजह से आप देख लें कि डेथ रेट किधर पहुँच गया, क्योंकि बात नहीं मानता ये भी बाहर घूम रहे हैं। और सर जो इटली तो बहुत ज़्यादा मशहूर है टूरिज़्म के लिए, तो वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस लिहाज से तो बहुत इफेक्ट हुआ होगा कि सारे टूरिज्म तो जीरो है। टूरिज्म की अगर आप इसमें देखी जाए तो उसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। और इवन कि ये लोग हैं, इनका कल्चर ऐसा है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। उसमें यह है कि घर में तो बैठते ही नहीं है,
बाहर कोई यानी आप फेस्टिवल लगा लें, कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको ये पूरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अब क्योंकि टूरिज्म तो एक अलग चीज़ है, इनकी अपनी भी जो इनकम है, यानी जब इनके लोग बाहर आते हैं, चीज़ें परचेज करते हैं, पूरा एक फेस्टिवल सा माहौल होता है, तो वो सारी चीज़ें एक बाउंड होकर घर में बैठ गई हैं, तो बहुत नुकसान हो रहा है। सर ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये आप कब तक सोचते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी आपके मुल्क में? लाइफ कब तक नॉर्मल आज हो जाएगी? हमारी तो ख्वाहिश है कि सुबह आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन जिस तरह के हालात वाक़यात चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं 1-2 महीने तो कहीं भी नहीं गए ये तो मामलात। अब फिलहाल जो भी मैं देख रहा हूँ, ये 600-700 लोगों का डेली मरना, ये मुश्किल है कि अभी इसको उठाएंगे, क्योंकि इनको उठाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर लोग मतलब पाबंदी का ख्याल नहीं करते, बाहर आ जाते हैं। तो अगर एकदम ये लिफ्ट कर लेंगे, उठा लेंगे बैंड, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। ये तो फिर एक दूसरे से इसी तरह वही पुरानी रूटीन हो जाएगी, शायद उससे फिर ज़्यादा खतरा हो, ज़्यादा लोग मुतासिर हों, ज़्यादा लोगों की डेथ हो। तो बेहतर यही है कि अभी फ़िलहाल इसको लगा रहने दें। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो बेचारे घर बैठे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास पैसे ख़त्म होने वाले हैं, तो वो अपना राशन खाना पीना कहाँ से करेंगे? इनको चाहिए कि उस सिमत में भी उन लोगों का ख्याल रखा जाए, कुछ ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराया जाए जिससे कम से कम जो डेली खाना पीना है वो मुतासिर ना हो, नहीं तो फिर वो पैनिक वाली सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी, जिसका सबको खतरा ही होता है। तो सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो वहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं, कोई उनकी कोई हेल्प कर रही है? कोई एम्बेसी से कोई हेल्प आई हो? जिस तरह आप कह रहे हैं कि इटालियन गवर्नमेंट तो इतनी ज़्यादा गैर मुल्कियों के बारे में नहीं सोच रही, वो अपने ही शहरियों के बारे में सोच रही है, तो क्या हमारी हुकूमत की तरफ से जो इस तरह बाहर लोग रह रहे हैं उनकी कोई हेल्प वो कह रहे हैं कि प्रोवाइड करेंगे, या कोई ऐसी आपको बात सुनने में आई हो? ऐसा ना कोई ऐलान सुना, ना कोई ऐसी किसी से कोई बात सुनी, लेकिन बस यही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्बेसी बेचारी कर भी क्या सकती है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों की जो बहुत बड़ी तादाद है। अगर आप कहें तो फ्रैंकली स्पीकिंग, और एक ईमानदाराना बात ये है, कितने लोगों की आप हेल्प नहीं कर सकते, आप कैसे करेंगे? और हमारे जितने लोग हैं, हम सब एक कोई शायद कोई हो जो अच्छी प्रोफाइल की जॉब करता हो, बाकी हम सब यहाँ पे मजदूर का तबका ही है जो यहाँ पे मजदूरी करता है। होटल्स वगैरह हैं, वो भी जो टूरिज्म के साथ जो चीज़ें रिलेटेड हैं, उसमें बहुत सी हमारे लोग अटैच हैं। खाने पीने का काम हो गया। अब मैंने आपको बताया क्योंकि जब लोग निकल ही नहीं रहे, सारी चीज़ें जैम है, इतना ज़्यादा रश नहीं है, चीज़ों पे पाबंदी है, तो सबके रोज़गार मुतासिर हुए हैं। हर घर में शायद एक आध बंदा काम करता होगा, फर्ज करें कहीं पे 6-7 लड़के रह रहे हैं, 1 या 2 बेचारे काम पे जा रहे हैं, बाकी जो 5 हैं वो घर बैठे हैं। तो क्या किसी की अगर आप हेल्प कर ही नहीं सकते आप किस तरह, क्योंकि उसके लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे। और इस टाइम हमारे अपने पाकिस्तान में हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे अपने लोग जो पाकिस्तान में उनका भला हो, हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता वसाइल की कमी है, इसलिए हमें उम्मीद ही नहीं है कि हम वैसे कुछ करेंगे हमारे लिए। बिल्कुल। और सर इन द एंड अगर आप कोई पाकिस्तान के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें कि क्या गलतियां इटली ने की वो पाकिस्तान वाले ना करें, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में केसेस 1200 से ज़्यादा नहीं हैं और डेथ भी अभी 9-10 हुई हैं, तो आप कोई ऐसा क्या बता सकते हैं कि क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जो इटली से मुख्तलिफ प्रिकॉशन ऐसी ले? लास्टली आप अगर कोई ऐसा मैसेज देना चाहें। अगर आप वैसा ही करेंगे जैसा ये लोग करते हैं कि हुकूमत की बात नहीं मानते, इन्होंने हुकूमतों को भी बेबस कर दिया है। जब उन्होंने कहा है कि आप गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें, तो आपको चाहिए, मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों, अपने जो बुजुर्ग हम सबसे मुखातिब हूँ कि उनको चाहिए कि प्लीज़ आप घर में बैठें। हाँ, अगर आपको कोई मसला है, खुदा ना खास्ता अगर आप समझते हैं अपनी ज़ात के साथ ही आपने ईमानदारी करनी है, दिलो हाल तो अल्लाह जानता है, अगर आपको वाकई कोई जेन्युइनली कोई मसला पेश आ रहा है, फिर आप बाहर आएँ, ठीक है, आप जाएं। आपको कोई चीज़ चाहिए आप वो परचेज करें, आपको कोई मसला है आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं आप वहाँ जाएं। लेकिन अगर आपके पास ये बातें जस्टिफिकेशन नहीं है कि ना आपने हॉस्पिटल जाना है, ना आपको खाने पीने का कुछ सामान चाहिए, आपने मिलने जाना है, आपने किसी से मिलना है, आपने किसी को देखना है, ठीक है, आपने बाहर घूमना है, आपने बाहर का सर्वे लगाना है कि कोई बाहर तो नहीं निकला, तो ये चीज़ें खुदारा ना करें। ये आपको पता नहीं है ये कितना नुकसानदेह है। और अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी, अगर आप अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो खुदारा आप हुकूमत की बात माने और आप मत बाहर जाएं। आपको नहीं पता कि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ फैल गई तो हमारे मुल्क में तो इतने वसाइल भी नहीं हैं, जिनके पास वसाइल हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। आपको डेली अगर आप देखते होंगे 600-700 लोग डेली मरते हैं। और अगर आपको कभी मैं अस्पतालों के यहाँ पे हाल दिखाऊं तो आप डर के मारे कभी आप कई साल घर से बाहर नहीं आएंगे कि खुदा ना खास्ता हमारे पर अगर ये वक्त आ गया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे।
तो यही है कि अगर जब बाहर भी जाना है तो प्लीज़ फेस मास्क और हाथों सैनिटाइजर अगर नहीं है तो डिटोल को अगर पानी वगैरह में मिला लें तो अपने पास रख लें। वो एक ये है कि एक कम पैसों में चीज़ तैयार हो जाती है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ठीक है। हाथ धोएं, मुंह पे मास्क हमेशा रखें अगर आपने बाहर जाना है, और हाथों में ग्लव्स। तो इंशाल्लाह ये है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, ये बीमारी आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप देख लें कि कितना नुकसान उठा रहे हैं, कि जिनके पास सब कुछ है वो नहीं कुछ कर पा रहे, बेबस हैं। तो अगर आप बेबस नहीं होना चाहते तो प्लीज़ हुकूमत की बात माने और घरों में रहें, बिला वजह बाहर ना निकलें। अहमद भाई थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।